नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्वाल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम एक ऐसी चीज़ बात करने वाले हैं, एक ऐसी बात करने वाले हैं जो आपका दिल खुश कर देगी। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप सभी की जो एग्जाम है CET की, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और आप अच्छे नंबर लो उनमें। पर एक बात हम करना चाहेंगे दोस्तों कि आपने काफ़ी समय से, पिछले 3-4 महीने से आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी पीछे टाइम से स्टडी कर रहे हैं आपकी। हम बात करना चाहेंगे कि क्या आपने जो जितना पढ़ा, जिस सब्जेक्ट में जितना आपने पढ़ा, उसमें से अभी आपको कितना याद है। तो वहाँ पे जाने के बाद में आप अगर एक बार बैठ के कहीं सोचिएगा कि आपने 6 महीने पढ़ाई की है, उसके बाद में आप क्या एक सब्जेक्ट पे 10 मिनट तक आप मन में सोचिएगा कि क्या कितना आपको याद है। तो इसी पे बात करने वाले दोस्तों हम आज इस चैनल के माध्यम से हर सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर सब्जेक्ट की जो आपकी एग्जाम है उसके हिसाब से जो पीक टाइम है, आपके पास 1-2 दिन का टाइम बचा है, तो उसमें हम करने वाले हैं कि जो आपकी 1-2 दिन का समय बचा उसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो हम जो बड़े बड़े आपके नोट्स हैं उसमें से कुछ शॉर्ट छोटी छोटी चीज़ें उसमें लेके आए, उनसे क्या आपका एक बार जैसे आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो आपने जो काफ़ी टाइम पहले पढ़ा है ना वो सब चीज़ें इनसे रिवाइज हो जाएगी। जैसे इसमें सही बांध परियोजना है ना, तो इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है इसके बारे में, पर आपने जो पहले पढ़ा ना वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से हर सब्जेक्ट का लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, उसमें आपको सब चीज़ें आपको एक बार वापस से रिवाइज हो जाएगी। तो आप इस चैनल के माध्यम से वो सभी चीज़ें देखना ना भूलें। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा आप अपने जो सर है आरसी सर, रामचंद्र जी सर, तो वो आपकी क्लास लेने वाले हैं, उसमें बाकी चीज़ें वो आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या शेड्यूल रहेगा। तो बाकी मैं इन्वाइट करना चाहूँगा रामचंद्र जी सर को। लीजिए सर। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, और पढ़ाई तो बढ़िया चल ही रही होगी आपकी, है ना। और मैं बताता ही रहता हूँ कि भाई आपका जो अभी वर्तमान में जो टाइम है, इस टाइम में आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है ये इस प्रकार का होना चाहिए। और जो आपका जो पीक टाइम है, इस समय आपके नोट्स हैं वो भी बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए। और इसी आपके नोट्स में आपका सहयोग करने के लिए हम आए हैं, ठीक है। तो आप एंजॉय कीजिए क्लास को और देखिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपका रिवीजन होता रहेगा, तो आप एंजॉय कीजिए। पहला ये जो चैप्टर है, ये जो क्लासेज है, हम ये जो प्रत्येक जिला है, एक तरीके से आप इसे जिला दर्शन समझ सकते हैं। जिला दर्शन में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम वो बखेरा खड़ा करने वाले नहीं है, है ना भाई, बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ाने वाले नहीं, जो बेस्ट है ना, और जो मोस्ट है वो चीज़ें लेके आए हैं। तो ठीक है, हम पहले उदयपुर की बात करते हैं, है ना। मेवाड़ सेक्टर की ओर चलते हैं। मेवाड़ में पहले है उदयपुर। उदयपुर में है पहली चीज़ कि ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। ये देश का इस तरह का पहला पार्क है, उदयपुर में स्थापित किया जाएगा, है ना। एनाटॉमी पार्क देश का इस तरह का पहला पार्क है और ये उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ पे? उदयपुर में। ह्यूमन एनाटॉमी पार्क उदयपुर में। दूसरा है डे केयर सेंटर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में राज्य का पहला डे केयर सेंटर निर्माणाधीन है। 2 चीजें याद रखनी है, एक तो डे केयर सेंटर कहाँ पे? उदयपुर में, और दूसरा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये उदयपुर में। तीसरा है सई बांध परियोजना ज्वाई नदी, जो पश्चिमी राजस्थान, जिसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं, है ना, ज्वाई नदी पर निर्मित है ना। यह बांध बराव क्षमता को बढ़ाने के कारण चर्चित है ना, बराव क्षमता को बढ़ाने के कारण चर्चित है। अगली है महासीर मछली उदयपुर में स्थित है ना। बड़े तालाब में है ना, राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया जाएगा जिसमें महासीर मछलियों का संरक्षण किया जाएगा। महासीर मछली, पहली बात तो उदयपुर के बड़ा तालाब में राज्य का पहला मत्स्य अभ्यारण्य है, और दूसरी बात इसमें महासीर मछलियों का संरक्षण किया जाएगा। अगला है उदयपुर के उपनाम, सीधे पूछ लेते हैं, जो मिलान वाले, सुमेकित्व वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो क्या क्या नाम उपनाम है इनका। सितारों का शहर उदयपुर को कहते हैं, जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर
उदयपुर को कहते हैं व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान, है ना, उदयपुर को कहते हैं। तो ये इसके उपनाम हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये भी देख लो। सीसा और जस्ता, चांदी, मैग्नीज, लोहा, फास्फेट, एस्बेस्टॉस, लाइमस्टोन जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं, और संगमरमर इनमें पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्व हैं। अभ्यारण्य कौन कौन से हैं उदयपुर में? अभ्यारण्य है जयसंबंध वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है सुंदर माता अभ्यारण्य में नवीन प्रजातियों का पता चला है। अगला है कि उदयपुर में गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल था, है ना, गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल था। आगे देखो माछला मगरा, आगे क्या है? माछला मगरा। माछला मगरा अपने जो पिछोला झील है, एक मिनट, है ना, माछला मगरा उदयपुर, अच्छा, माछला मगरा पिछोला झील के पास स्थित एक पहाड़ी का नाम है ना, मगरा यानी, अरे एक राजस्थानी में वो सुना होगा, मगरो छोड़ू हूं नहीं बूढ़न मत बिलमाई, सेला टकरा जेल स्यू बाजा वंश लजाई। मगरा का अर्थ होता है छोटी पहाड़ी। अरे ये उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित है ना। इस पहाड़ी पर एक लिंगगढ़ नामक प्राचीन दुर्ग स्थित है ना। कहाँ पे? माछला मगरा में। अगला है अपना, एक मिनट यार, कलर चेंज करते हैं। अब देखो अगला है फतेह सागर। फतेह सागर का तो नाम खूब सुना है। पिछोला के उत्तर में स्थित फतेह सागर झील का निर्माण 1678 में महाराणा जयसिंह ने करवाया था, है ना। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने 1678 में। फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर में है। इस झील में नहर द्वारा आयड़ नदी से पानी लाया जाता है। फतेह सागर झील में आयड़ नदी से पानी लाते हैं। 1678 में इसका निर्माण हुआ था। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है मोती मगरी महाराणा प्रताप स्मारक फतेह सागर झील के किनारे स्थित है ना। मोती मगरी पहाड़ी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाने से पूर्व इस पहाड़ी पर मोती महल बनवाया था, है ना, मोती महल बनवाया था। एक बात ध्यान रखना, महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में इस मोती मगरी को, देखो करंट का क्वेश्चन है, पूछ ही लेगा, ठीक है, चर्चित रहता है और महाराणा प्रताप है। और महाराणा प्रताप से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, खाडा खोद खोद क्वेश्चन पूछ लिया। अब उनके पास में पूछने के लिए कोई नई चीज है तो ये है। तो आप ध्यान रखना इन चीजों का खास तौर पे। मोती मगरी महाराणा प्रताप स्मारक, ठीक है, कहां पे बनाया जा रहा है? मोती महल में। और मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उदय सिंह ने, ठीक है। अगला है बागोर की हवेली पिछोला झील के पास स्थित है ना। इस हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था, है ना। 18वीं शताब्दी में करवाया था। यह है, अब यह हवेली रजवाड़ी संस्कृति के संग्रहालय में बदल गई है। इसका ध्यान रखना, रजवाड़ी संस्कृति। और एक चीज तो आपके दिमाग में आ रही होगी कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पे स्थित है? बागोर हवेली में। कहां पर स्थित है? बागोर हवेली में। एक चीज और याद रख लेना, है ना, मेरे कहने से, कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्य, ये पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय भी बागोर हवेली में, है ना, जिसका जो राज्यपाल होता है वो उसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, अभी क्वेश्चन पूछ लिया था किसी एग्जाम में कि पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब की बार पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहां पे? उदयपुर में। और ऑप्शन में उदयपुर नहीं हो और ऐसे बागोर आहड़ आ जाए, बागोर आ जाए, तो बागोर की हवेली। आगे देखो, है ना, बागोर की हवेली विश्व की सबसे लंबी पगड़ी। आगे देखो, देखिए आगे क्या है? दरी खाना। आगे क्या है? दरी खाना। यह स्थान जहां रानी अपनी सखियों के साथ
बैठकर मन बहलाने वाली बातें किया करती थी दरिकाना। आपको ये छोड़ो कि ये दरिकाना में फलाना डिगड़ा, आप बस इतना याद रखना कि दरिकाना कहाँ पे, उदयपुर में। दरिकाना कहाँ पे, उदयपुर में, इतना ध्यान रखना। अगला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, है ना, देबारी उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे, देबारी उदयपुर में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे, देबारी उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड केंद्र सरकार द्वारा संचालित उपक्रम है। ये उपक्रम सीसा, जस्ता, चांदी का उत्खनन करने वाला भारत का एकमात्र उपक्रम है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, देबारी में ये स्थित है। अगला है सौर वेधशाला। इसकी स्थापना 1975 में उदयपुर में फतेह सागर झील के बीच स्थित एक टापू पर है ना। सौर वेधशाला कहाँ पे है, उदयपुर में, है ना। और किस झील के किनारे, फतेह सागर झील के किनारे। शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान स्टार कर लेना इनको, है ना। राजस्थान में विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक समन्वयन के लिए 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। कहाँ पे, उदयपुर में। कहाँ पे की गई है, उदयपुर में। ये चीजें ध्यान रखना। आगे देखो उदयपुर के बारे में क्या क्या है। आहड़, आहड़ तो आपको पता ही है, मेवाड़ के राजाओं की छत्रियां है ना। और प्रथम छत्री अमर सिंह की है, और इसको मातर सतियां या महासतियां भी कहा जाता है। महासतियां अभी क्वेश्चन आया ही था, है ना, सीटी में। और ये अमर सिंह की पहली छत्री यहाँ पर स्थित है। हवाला गांव उदयपुर में, पहली चीज तो यही ध्यान रखना। 1889 में पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शिल्प ग्राम का सृजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे शिल्प ग्राम है। शिल्प ग्राम कहाँ पे, शिल्प ग्राम कहाँ पे, उदयपुर में। और उदयपुर में भी कहाँ पे, हवाला गांव में। ये जरूर ध्यान रखना, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा। अभी मैंने पीछे बताया था, इसका प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, उदयपुर में, बागौर की हवेली में, जहां पे विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है। अच्छा जी देखो, एकलिंग नाथ दीवान कटे, यो महाराणा प्रताप कटे। अच्छा, उदयपुर में एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर है, सब जानते हैं। कैलाशपुरी भी कहते हैं इनका, ये थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। कैलाशपुरी भी कहते हैं। अगला देखो मीराबाई का मंदिर, सब जानते हो आप लोग, कुंभा द्वारा निर्मित है ना। महाराजा कुंभा ने बनवाया था। मीरा मंदिर के रूप में यह प्रसिद्ध है। मीरा मंदिर के रूप में यह प्रसिद्ध है। नागदा, अगला है नागदा, मेवाड़ के राजाओं की प्राचीन राजधानी रही है। खूब पढ़ते हो आप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सास बहू का मंदिर भी है। नागदा में सास बहू का मंदिर भी है। जावर, राणा लक्ष्मण के समय चांदी निकली थी, है ना। सीसा जस्ता की खानों के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है भाई जावर, है ना। जावर, सीसा जस्ता की खाने। ऋषभ देव जी, कालाजी, केसरिया नाथ जी का मंदिर है, ठीक है, उदयपुर में ही है। अगला है, यहाँ पे जो ऋषभ देव जी का मंदिर है, यहाँ पे केसर चढ़ाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है। और एक माता जी है, आप कमेंट बॉक्स में बताना, एक माता जी है जिसके मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है, वो काम आपको करना है। कलीला दमना, कलीला दमना क्या है, महाभारत का पारसी अनुवाद, सॉरी पंचतंत्र का अनुवाद, ये अरबी अनुवाद है। कलीला दमना क्या है, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है, पर आधारित लघु चित्र के केवल मेवाड़ शैली में बने हुए हैं। यहाँ पे कलीला दमना पे ये लघु चित्र बने हुए हैं। फुलवारी की नाड़ कहाँ पे, उदयपुर में, है ना। और ये उदयपुर के 160-25, छोड़ो इस चीजों को, है ना, ये आपको ध्यान नहीं रहना, इतना ध्यान रखना है। उदयपुर में फुलवारी की नाल है। आपका उदयपुर लगभग शायद कंप्लीट हो गया। अगला जिला आता है सीकर। अगला जिला कौन सा, सीकर। सीकर सीकर के बारे में मोस्ट चीजें पढ़ लेते हैं। एक तो पहली चीज है जो कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। देखो, सप्त गौ माता मंदिर रेवासा ग्राम में निर्मित है। पहली चीज, सप्त गौ माता मंदिर कहाँ पे, रेवासा ग्राम में निर्मित है। राजस्थान का प्रथम और देश का चौथा मंदिर है ना। चौथा, चेता नहीं है, चौथा मंदिर है। अगला देखो, शहीद स्मारक स्थल, भाई ये स्टार कर लो ना, ठीक है। शहीद स्मारक स्थल, राजस्थान का अकेला शहीद स्मारक स्थल बनाया गया है, ठीक है। बास्केटबॉल अकादमी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो। सीकर में बनना बाकी है, प्रस्तावित है अभी तक, ठीक है, बना नहीं है। बास्केटबॉल कहाँ पे बन रही है, सीकर में। अगला है
पीतमपुरी कहाँ पे? उदयपुर, सीकर में। पीतमपुरी कहाँ पे? सीकर में। एकमात्र झील है सीकर की, सीकर की एकमात्र झील है पीतमपुरी। अगला है हर्षनाथ मंदिर, अगला है हर्षनाथ मंदिर, हर्ष पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। शिव मंदिर है जिसे 11वीं शताब्दी में चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया। हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में है और ये हर्ष है ना, हर्ष का मंदिर है, हर्ष पहाड़ी पर ही ये स्थित है। मूल रूप से ये शिव जी का मंदिर है। रेवासा सीकर में, सब जानते हो है ना। रेवासा जैन मंदिरों के लिए यह प्रसिद्ध है। पुराना नाम रतिवास, वर्तमान में अग्रपीठ के पीठाधीश्वर है ना राघवाचार्य है। श्री राघवाचार्य वेदांती राजस्थान संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष हैं। ये खास चीज है, राजस्थान संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष कौन है? श्री राघवाचार्य वेदांती। कौन है? राघवाचार्य वेदांती। अच्छा, एग्जामिनर के दिमाग में कुछ उल्टी बात आ जाए है ना कि ये आपसे ये नहीं पूछे है ना भाई, चलो ठीक है, बच्चों ने ये तो पढ़ ही लिया होगा, ये पूछ ले कि अग्रपीठ के पीठाधीश्वर है ना कौन है? तो राघवाचार्य वेदांती। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगली है जीण माता, ये जानते हो, हर्ष माता इनकी बहन थी है ना। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और जीण माता रूस के बैठ जाती है और दोनों का पास पास में मंदिर बन जाता है, ठीक है। और रेवासा सीकर में ही है इनका, जीण माता का मंदिर भी रेवासा सीकर में, और पास में ही हर्षनाथ की पहाड़ी है। ये सब आप जीण माता जानते ही हो, ठीक है जी। आगे देखते हैं फतेहपुर सीकर। फतेहपुर सीकर कायम खानी नवाब फतेह खान ने 1805 में बसाया था। फतेहपुर को कायम खानी नवाब फतेह खान ने, है ना, फतेह खान के नाम पर ही फतेहपुर है ना, फतेह खान ने 1508 में बनवाया था। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगला है सीकर के बारे में खंडेला। खंडेला के बारे में आप जानते हो, दर्शनीय स्थल है में इनमें दीरगढ़, उदलगढ़, सोनगिरी बावड़ी, चारोड़ा तालाब है ना, घोड़े का चबूतरा प्रसिद्ध है। और गोटा उद्योग तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का। गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का। खंडेला की स्थापना लगभग 1000 वर्ष पूर्व शिशुपाल वंशी डहालिया राजा द्वारा की गई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको देखना हो तो देख लेना वरना छोड़ देना। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता निमका में कांतली नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे है। और ताम्रयुगीन संस्कृति भी है, ताम्रयुगीन संस्कृति भी है। और इसको सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी का मेला है ना, खाटू श्याम जी का मेला। देखो खाटू श्याम जी महाभारत से संबंधित है और ये सीकर में ही है। सीकर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर इनका एक भव्य मंदिर है, खूबसूरत सा, बहुत ही बढ़िया। और भक्तों का तो हुजूम उठता है खाटू श्याम जी के। तो कभी मौका मिले तो जाना खाटू श्याम जी के। तात्या टोपे, तात्या टोपे के बारे में देखो। तात्या टोपे 21 जनवरी 1859 को सीकर पहुंचे है ना, नरवर के एक राज। आगे देखते हैं कि तत्पश्चात 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी दे दी, ठीक है, तात्या टोपे जी को, ठीक है, फांसी दे दी। तात्या टोपे का स्मारक सीकर शहर में बना हुआ है। आपको ध्यान रखना है, तात्या टोपे जी का स्मारक कहाँ पे बना हुआ है? सीकर शहर में बना हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सीकर जिले का संरक्षित स्मारक हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर याद रखना। ये स्मारक, ये संरक्षित स्मारक है और ये केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है, राज्य सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है, ये केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित है। आगे देखते हैं, अपना सीकर कंप्लीट है। आगे अपना एक छोटा सा जिला और लेते हैं, कोटा। कोटा के बारे में देखते हैं। कोटा में पहली चीज इंपॉर्टेंट है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट किसका है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का, है ना, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का राजस्थान में पहला, याद रखना है, पहला टर्मिनल पॉइंट कोटा में स्थापित किया गया है ना। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का है और इसका पहला है जो कोटा में स्थापित किया गया है। राजस्थान का पहला है, देश का पैसा पहला नहीं है, ध्यान रखना। अबेड़ा महल,
अबेड़ा महल आप सब जानते हो कोटा में राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको अब ये नई चीज है, ये ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन के रूप में, है ना, पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है अबेड़ा महल को। किसको? अबेड़ा महल को। एक चीज और है, तकनीकी विश्वविद्यालय, राज्य की प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में खोला जा रहा है ना। राज्य का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पे खोला जा रहा है? कोटा में खोला जा रहा है। अगला है तिपटिया। अगला क्या है? तिपटिया। यहाँ के प्रागैतिहासिक काल के यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं, है ना। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। आपको ये ध्यान रखना, कहाँ से मिले? तिपटिया से प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र मिले। अगला है बीसलपुर परियोजना। ये तो अपने टोंक में, लेकिन यहाँ पर कोटा से क्या संबंध है, इस चीज का ध्यान रखो कि इस परियोजना को कोटा के चंबल सिंचित क्षेत्र परियोजना में शामिल किया जा रहा है। बीसलपुर परियोजना को चंबल संचित सेक्टर परियोजना में शामिल किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगला है कि कोटा की स्थापना किसने की थी? वीर शासक थे कोटिया, है ना। क्या नाम था? कोटिया। कोटिया ऐसे याद रख लेना। कोटिया ने कोटा बसाया। हाड़ौती प्रदेश का प्रमुख शहर है, आप सब जानते हो, शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है ये, है ना। अब यहाँ की देख लेते हैं नदियां कौन कौन सी बहती है जो कोटा में प्रमुख। एक तो है चंबल नदी, यहाँ पे सबसे प्रमुख है और ये 12मासी नदी है। अगली है काली सिंध, पार्वती, परवन, अंधेरी, बाणगंगा, उजाड़, सूकली, कूल और कुन्नो। ये यहाँ की कोटा की प्रमुख नदियां हैं जो कोटा नदी से बहती है। दर्रा अभयारण्य कोटा शहर में, आप जानते हो। चंबल के किनारे बसा शहर है ना। दाद देवी का दर्शनीय मंदिर है यहाँ पे। कोटा का दशहरा उत्सव बहुत प्रसिद्ध है ना। भारत में तो मैसूर का प्रसिद्ध है और राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है, आप सबको पता है। एक मसूरिया डोरिया, है ना। कोटा डोरिया या मसूरिया डोरिया साड़ियां कोटा के कैथून में बनती है। कहां पे बनती है भाई? कोटा के कैथून में बनती है मसूरिया डोरिया या कोटा डोरिया की साड़ियां। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, हस्तशिल्प में भी ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कोटागढ़ महल, कोटा के महाराजा भीम सिंह, है ना। कोटा के महाराजा भीम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सारबाग की छतरियां कोटा में स्थित है ना। और सारबाग में कोटा रियासत के शासकों का दाह संस्कार किया जाता था, यह भी इंपॉर्टेंट है। छत्र विलास उद्यान निर्माण 70 साल ने करवाया था और इसका पुनर्निर्माण या आप जो वर्तमान स्वरूप देखते हो वो भीम सिंह जी द्वारा करवाया गया था। चंबल उद्यान 1972 में कोटा में, चंबल उद्यान 1972 में 5 रुपए का टिकट लगता है, कभी घूम के आ जाना, ठीक है। गढ़गच्छ के मंदिर अट्रू कोटा में है। चार चौमा का शिवालय बहुत इंपॉर्टेंट है। चार चौमा का शिवालय यह कोटा जिले का सबसे प्राचीन भवन है ना, या मंदिर है। मंदिर कह दो, मंदिर ही है, भवन तो क्या है ना, मंदिर है। गोपरनाथ या गपटनाथ कोटा में स्थित गुप्तकालीन मंदिर है। गपटनाथ कोटा में स्थित गुप्तकालीन मंदिर है। अबिलिमिनी का महल कोटा में है ही, है ना। मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेमिका अबिलिमिनी के लिए बनवाया था, है ना, अबिलिमिनी के लिए बनवाया था, ठीक है। दशहरा, अभी एक क्वेश्चन पूछ लिया था तो दशहरे, हाँ, का क्वेश्चन था कि दशहरे के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो समी वृक्ष, जिसे अपन केजड़ी वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थानी में इसे समी कहते हैं। नाण सांगोद कोटा में होली के अवसर पर किया जाता है, ध्यान रखना, होली के अवसर पर सांगोद कोटा में नाण का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे कोटा में नेहर खां की मीनार है। नेहर खां की मीनार कहाँ पे? कोटा में, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, इन चीजें जल्दी ज्यादा भूल जाते हैं तो ध्यान रखना। अगला है जालोर, कोटा अपना कंप्लीट हो गया। अगला जिला है जालोर। जालोर में बहुत कम चीजें हैं, है ना। देखो, पहली चीज है पथमेड़ा, याद रखना ये चीज, है ना। पथमेड़ा राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है ना। कौन सा विश्वविद्यालय? राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और कहां पे किया जा रहा है? पथमेड़ा में। और पथमेड़ा कहां पे? जालोर में।
कहाँ पे? जालौर में। अगला है बीनमाल जालौर, यहाँ पे गैस की खोज हुई थी, है ना। गैस खोज तो रिलायंस समूह को यहाँ ब्लॉक आवंटित किया गया है ना। क्या किया गया? किस समूह को? पहली चीज तो यह ध्यान रखना, रिलायंस समूह को। और किसके लिए? गैस खोज के लिए। कहां पे? बीनमाल जालौर में। ठीक है। अगला है कामधेनु महोत्सव। पहली चीज तो कहां पे मनाया जाता है? जालौर में। 2005 में आयोजित किया गया था, पहली बार 2005 में आयोजित किया गया। अगला है नसोली। अगला क्या है? नसोली। यहां पर 2004 में पीले रंग के भंडार, पीले रंग के जो संगमरमर होता है उसके भंडार पाए गए हैं। कहां पे? नसोली में। नसोली में 2004 में पीले संगमरमर के बहुत बड़े भंडार मिले हैं यहाँ पे। अगला है जालौर, है ना। जालौर में क्या है कि 400 kVA का ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 400 kVA का ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? जालौर में। जालौर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, सब जानते हो। ठीक है। जालौर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था, है ना। और ये जाबालीपुर, जाबाली नाम के एक ऋषि हुए थे, उनके नाम से उनकी तपोस्थली रही थी, इसलिए ये प्राचीन नगर के ये नाम विख्यात हुआ। जालौर को स्वर्णगिरी या कंचनगिरी के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला है जालंधर नाम से विख्यात है। अच्छा, जालौर मध्यकाल में जालंधर यहाँ पे मध्यकाल में जाल के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते थे, इसलिए इसको जालंधर नाम से भी पुकारा जाता था। जालौर में बहने वाली नदियां देख लेते हैं एक बार। एक नदी है लूणी, जवाई, खारी, बांडी, सूकली, सागी, है ना। ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। जवाई नदी खारी नदी में मिलने के बाद सूकली नदी कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका यहाँ पे ये कुछ जिले आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, अगले जिले आगे भी आपको देते रहेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर कर दो। और इन चीज़ों को लास्ट टाइम विशेष तौर पे ध्यान दो, कम से कम एक दो तीन बार तो दे किलो, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लेके, और स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो आप एक काम करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से ये जो जितनी भी ये पीपीटी है आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।